निम्बार्क भगवान की जय। स्वगुणाम देवाचार्य जी महाराज की जय। पंडित बिहारी दास जी त्यागी जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सालों साल अज्ञातवास में रहते, भजन करते, वह वापस आकर सारा भजन का खजाना दीन दुखी हम जैसे अधमों पर लुटा जाते हैं। हमने स्वयं हमारे महाराज श्री के मुख से यह बात सुनी है कि हम भजन करके आते हैं अज्ञातवास में, हमारा पूरा खजाना खाली हो जाता है। एक समय आप द्वारिका से पैदल तीर्थाटन करते हुए आचार्य पीठ श्री सलेमाबाद, जो अब निम्बार्क आचार्य पीठ हमारी निम्बार्क तीर्थ के नाम से विद्यमान है, अब निम्बार्क तीर्थ वहां नाम हो चुका है, सलेमाबाद नाम हो चुका है, वहां आप पहुंचे। आपने हमारे पूर्वाचार्य श्री श्री जी महाराज के दर्शन किए। आचार्य श्री आपसे बड़े प्रभावित हुए, आपसे कुछ शास्त्रार्थ हुआ, आपसे प्रश्न रखे गए, आपसे पूछा गया, आपने बड़े ही विचित्र उत्तर दिए हैं, वे बड़े प्रभावित हुए। कुछ समय वहां रहे, आचार्य श्री के समक्ष आपने शास्त्रीय संगीत का गायन किया। आज भी आचार्य श्री के वह रिकॉर्ड किए हुए हमें उपलब्ध है, आपकी ही कृपा से हमें उपलब्ध है। वह पुरानी आपकी गायन रचनाएं, ऐसे ऐसे संगीत, शास्त्रीय संगीत आपसे बड़े प्रभावित हुए। आपने 2 मास वहां रहकर प्रातः स्मरण स्तोत्र, दशा श्लोकी, राधा अष्टक आदि रचनाओं को आप ही के द्वारा संगीतबद्ध किया गया। हमारे महाराज श्री राधा कृष्ण दास जी बाबा के मुख से ही हमने यह सुना था कुछ समय पहले कि कुछ वहां आचार्य पीठ में एक बार संगोष्ठी हुई, चारों शंकराचार्यों को वहां बुलाया गया। चारों शंकराचार्यों के बीच में बड़े बड़े शास्त्रार्थ, महारथियों के बीच में शास्त्रार्थ हुए। सब बड़े बड़े साधु संत वहां विद्यमान थे। अतः श्री श्री जी महाराज ने आपसे भी कहा कि आप भी कुछ बोलिए, आप कहेंगे। बड़े संकुचित होके आपने कहा कि हम क्या बोलेंगे, सब तो बोल चुके। नहीं बाबा, आपको भी बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अच्छा, आपने वहां बोलना शुरू किया। सबसे अंत में आपको मौका मिला कुछ समय का, 15 मिनट के आसपास का आपको मौका मिला होगा। उस समय आपने कहा कि हमें 15 मिनट ही मिला है बोलने के लिए, हम बोलते हैं। ऐसा हमें बाबा श्री ने बताया, वह खुद आपके साथ में थे, कि 1 घंटा उपरांत आपने पूरा प्रवचन संस्कृत में दिया और ऐसा बोले कि पूरे समारोह में एक शांति सी छा गई। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, सब स्तब्ध रह गए। बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथी वहां विद्यमान और हमारे महाराज श्री ऐसा बोले, कोई कुछ कहने लायक नहीं रहा। और जैसे ही हमारे महाराज श्री ने विराम दिया अपनी वाणी को, पूरा क्षेत्र तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो गया। ऐसा हमारे महाराज श्री का प्रभाव था। हमारे गुरु भाई कुछ समय पहले संत श्री मोरारी बापू से मिले। उनसे जब भेंट हुई तो आपने हमारे महाराज श्री के बारे में बताया कि हम महाराज श्री के शिष्य हैं, वहां से पधारे हैं। तो संत मोरारी बापू ने कहा, अरे आप वहां से पधारे हैं, इतने बड़े भजनानंदी संत संगीताचार्य बाबा के यहाँ से पधारे हैं। हमारे गुरु भाई सुन के ये आश्चर्यचकित हुए कि इतने व्यस्त व्यक्ति कैसे कथावाचित कैसे जान गए। रोज उनकी कथा चलती है हर दिन, कहाँ उनको समय कितनी
मिले हूँ, कितने साधुओं से मिले हूँ। बोले हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। बहुत समय पहले सलीमाबाद में ऐसा हुआ महाराज कि वहां संगोष्ठी चल रही थी, बड़े बड़े संत आए हुए बैठे थे। मई जून का भयंकर गर्मी का समय था, भयंकर गर्मी। लोग इतने गर्मी से व्याकुल थे कि सब सोच रहे थे कि कब ये समारोह खत्म हुए और आगे बढ़े, हम यहाँ से आगे उठ के जाएं और थोड़ी शीतलता हमें प्रदान हो। तो एक संत आगे बैठे थे, उन्होंने कहा कि काश ऐसा हो जाए यहाँ पर कि इतनी गर्मी में भी जल वर्षा हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? तो हमारे श्री जी महाराज ने उन्हें उत्तर दिया, पड़ोसियों ने, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। हमारे बाबा महाराज वह संत को विश्वास नहीं हुआ। अतः जब जैसे ही संगोष्ठी पूरी हुई तो आप श्री से कहा गया कि आप कुछ शास्त्रीय संगीत सुनाएं। आपने वहां पर अपनी मालकोस राग का उस समय शास्त्रीय संगीत, अपनी संगीत रचना को जैसे ही सुनाया, जहां भयंकर गर्मी हो रही थी, सूर्य अपनी प्रबलता पे था, वहां न जाने कहां से घनघोर घटाएं छाने लगी और ऐसी वर्षा हुई। मुझे मुरारी बापू के शब्द हैं, बोले 3 दिन तक वर्षा ही नहीं रुकी। ऐसे थे। हमने खुद ने प्रत्यक्ष देखा है। हमारे घर पे हमारे नानी श्री के जब हमारे नाना जी के पाठोत्सव होता तो जुलाई में होता है। सावन का ऐसा महीना होता है और जुलाई में तो स्वतः ही वर्षा होती है। परंतु हमने खुद ने ये देखा है कि जब भी महाराज श्री आते, चाहे सूर्य बहुत गर्मी हो, आर्द्रता हो, और जैसे ही महाराज श्री अपने गायन को प्रस्तुत करते, न जाने कहां से घनघोर घटाएं छाने लगती। ऐसे ऐसे समय बीते हैं कि उठ के अंदर आना पड़ा। ऐसे ऐसे समय भी आए। ऐसा विलक्षण गायन हमारे महाराज श्री का। जब आप यहाँ से दर्शन करके आगे बढ़े तो कौनोसा में आपने एक आश्रम निर्माण कराया। सरमथुरा में कौनोसा एक नाम की जगह है, वहां आपने एक आश्रम निर्माण कराया पार्वती नदी के तट पे। उस आश्रम में कुछ इस प्रकार था कि श्वेत वर्ण के संगमरमर पत्थर निकलते। आप जहां बता देते वहां पर श्वेत वर्ण के संगमरमर के पत्थर निकलते। मंदिर का निर्माण कराया गया उससे। तो कुछ समय बाद में वहां दस्युओं का आक्रमण कुछ बहुत ज्यादा हो जाने के कारण आपने उस आश्रम पर ग्रह कर लिया। आपके श्रीमुख से भागवत श्रवण किसी कर्ण रसायन से कम नहीं थी, किसी कर्ण रसायन से कम प्रतीत नहीं होता था। लाडली लाल के चरित्रों की आपने मधुर वाणी में जब आप भागवत पिपासुओं को श्रवण कराते तो प्रत्येक चरित्र व दृष्टांत जैसे दृष्टिगोचर हो उठते थे। जब आप भागवत का गायन करते, कथा वाचन करते, प्रत्येक चरित्र आप देख सकते थे। आप आज को रिकॉर्ड सुनिए, आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो चरित्र आपके सामने चल रहे हैं। ऐसा विलक्षण आपका वाचन। श्री जी महाराज के स्वयं के यह शब्द हैं कि बाबा तो यथा नाम तथा गुण है। हमारे बाबा जैसा उनका नाम है वैसा ही गुण है। गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।